तो एक बार फिर से आ गया है वर्ल्ड स्पैरो डे। जब जोधपुर की गलियों से निकलते हैं वो नेचर लवर्स जो हार नहीं मानने वाले, अपनी पूरी कोशिश लगा देने वाले उन छोटे से मेहमानों को वापस बुलाने में जो हमसे रूठ के चले गए, जिनका हमारे इकोसिस्टम में रोल हम इंसान समझ नहीं सके और एक खास हिस्सा हमारे एनवायरनमेंट का पीछे रह गया। हेलो एंड वेरी वेलकम टू लिटिल कन्वर्सेशंस। मैं हूं सना और अब हम निकल गए हैं वर्ल्ड स्पैरो डे मीट में, जो एक बार फिर से यूथ अरण्या की एक पहल है। पर आज का स्पैरो मीट मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि रमजान चल रहे हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 5। हम तीनों का रोजा है और 1.5 घंटे में हो जाएगा इफ्तार का टाइम। तो हो सकता है यहाँ ज्यादा देर ना रुक सके, पर फिर भी अपनी कोशिश रहेगी कि इस स्पैरो कंजर्वेशन कॉज में जितना हो सके कंट्रीब्यूशन दे सके। आज का लोकेशन है जब्बरनाथ महादेव सिवांची गेट, जो हमारे लोकेशन से है 14 किलोमीटर दूर। ये यहाँ का पुराना कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से हम लोग आगे निकले तो पहुंच गए शमशान। सही है। और फाइनली पहुंच गए मेन लोकेशन पे। यहाँ काफी तैयारियां होती दिख रही हैं। बहुत शांत पहाड़ियों और हरियाली से घिरी हुई जगह है। यहाँ ये पेंटर हैं जो स्पैरो पोस्टर बनाने में लगे हुए हैं और नीचे बर्ड हाउसेस रखे हैं लोगों को देने के लिए। सैरिश का 4 बार शू लेस ना खुले तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो दिख रहा है ये यहाँ के किले का एक हिस्सा है, जो कि जोधपुर का बॉर्डर भी कहा जा सकता है। ये किले की वो दीवार है जहाँ से जोधपुर खत्म होता था और इसके बाद का हिस्सा पूरा जंगल था। पीछे की पहाड़ियाँ, यहाँ आसपास के पेड़ों पे भी बर्ड हाउसेस लगे हुए हैं। अब प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में सब। और ये रहे शरद जी, इस कैंपेन के मेन करता धरता।
आज के प्रोग्राम में बच्चों के एक्ट्स, पोएम्स, म्यूजिशियंस के स्पैरोज को डेडिकेटेड परफॉर्मेंस, लोगों के स्पीच सब शामिल हैं इस कैंपेन को बेहतर बनाने के लिए। एक चाय ले आना साथ में और मेरा यहाँ रख देना तो काम बन जाएगा। बातों को घिसना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है ताकि वो मुद्दा आप तक संप्रेषण हमारा हो जाए। शुरू करूँ उससे पहले छोटा मोटा परिचय करवा दूंगा आपका, जो हमारे साथ है लोग उनसे, और क्या क्या हमने किया है उसकी थोड़ी बात भी कर लेंगे। उसकी गलियों में जब घूमते हैं तो अंदर तक बात पहुंचती है कि यार वाकई में ये घर जो है इसके ऊपर टाइल्स लग रही है और हमारी चिड़िया जा रही है। शहरी क्षेत्र से 80%, राजस्थान फिर भी सही चल रहा है, और बार बार कहता रहता हूँ पश्चिमी राजस्थान का मुकाबला धरती पर कोई हिस्सा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर दान की एक परंपरा है, धर्म की एक परंपरा है। रोटियां जब बनती है तो उसकी शुरुआत आदमी से नहीं होती है। गाय री, कुत्ते चिड़िया री, 4 मेहमान री, और क्योंकि मेहमान आए नहीं आए 4-5 रोटी एक्स्ट्रा चलती है। क्या पता कौन निकलता हुआ अंदर घुस जाए तो उसको हमें भोजन करवाना पड़ेगा। तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। जितने गीत संगीत की रचनाएं पशु पक्षियों को लेकर हुई है हमारे इस मारवाड़ में उतनी कहीं नहीं हुई। चिड़ी का गाना, कौवे का गाना, कबूतर का गाना, कॉमेडियों के गीत। सबसे पहले बच्चों का एक्ट। एक नहीं 2 बैठी है, मैंने भी देखी 4 5 गलियां घूम के आया हूँ, बहुत मुश्किल से दिखती है। मैंने भी दाना पानी डाला, और पता है मैंने कल एक झाड़ को कटने से बचाया। ये दाढ़ी वाली शायद नर है और वो भूरी वाली मादा। सुनो, हमें इन्हें फिर इकट्ठा करना होगा। पर कैसे? बर्ड हाउस लगाकर। और कुछ समझ नहीं आया तो? अरे चलो कल को बुलाएंगे। फिर छोटी और बहुत ही प्यारी बच्ची का स्पैरो पोएम। ये हमको अच्छा लग रहा है। हम कार्यक्रम को बाल सफाई रखेंगे अब। Good morning, everyone. Good morning. My name is Nida. I'm going to sing a song about sparrows. Sparrows on the mango tree, sparrows on the grass, sparrows on the window, sparrows on our looking glass, sparrows. एक और प्यारी सी बच्ची। मेरा नाम श्रीजा पुरोहित है। आज मैं आपके सामने एक कविता गाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी, ची ची करके दाना खाती, फुर फुर करके वो उड़ जाती। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित सवेरे हमें जगाती, पेड़ों की डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ही ये सो जाती। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दूर दूर तक उड़ कर जाती, तिनका तिनका चुन चुन कर मेहनत करके घर है बनाती। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। अर्जुन पुरोहित। अच्छा, आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, आप बता सकते हो मुझे? क्योंकि चिड़िया रानी खत्म हो रही है। तो अब हम उनको बचाने के लिए आप क्या करोगे? पेड़ लगाएंगे। आप क्या करोगे? घर लगाएंगे पेड़ पे। अच्छा, और क्या करोगे आप? घर लगाएंगे पेड़ पे। और उनको दाना पानी भी दोगे? हाँ। और जो पेड़ खराब हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे आप? पेड़ों में पानी डालेंगे। और पेड़ भी लगाओगे? हाँ। और पेड़ लगाएंगे तो चिड़िया आएगी, हाँ। है ना? हरियाली होगी तो पक्षी आएंगे।
है ना। और फिर हमारी चिड़िया वापस यहाँ आएगी, गाना गाएगी और हमको सबको मजा आएगा। आपको भी आएगा ना, दिखेगा चिड़िया आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बच्चों का अवेयरनेस देख के सबको बड़ी खुशी हुई। I am Navpriya Vyas and I have written a poem on sparrows. Saving a sparrow, saving the world. He is not an artist, but the physique of the nest uniquely fine. He is not a model, but the attraction of his aura is fashionable. He is not a singer, but his customary voice smooths my childish heart. He is an independent bird, known to escape the shellfish cage. अब शरद जी का मुझसे कैसे मिलना हुआ उसकी बात वो बताते हुए। जो वीर दुर्गादास राठौड़ समिति है उसके सचिव हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शरद जी यार एक ऐसा इंटरव्यू है वो आपको लेना है। मैंने कहा कैसा, कि बर्ड्स से रिलेटेड है, पक्षियों की बात है, हैबिटाट की बात है, प्राकृतिक आवासों की बात है, तो आप लेने चले इंटरव्यू। भ्रांतियाँ और गड़बड़ियाँ बहुत होती है। सना फिरदौस कैसे, क्या चिड़ी है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पहुंचे तो फिर मैंने उनको रोका, यार पहले घर में नहीं घुसेंगे, फिर तुम बाहर से देख लो तो क्या हो रहा है। वहां देखा अतिशय कलरव सत्संग, लगातार चिड़िया चिड़िया चिड़िया। फिर वहां गए तो इंटरव्यू लेने नहीं दिया गया, मुझे रोका गया। और रोका किसने? एक छोटे चिड़िया के बच्चे ने, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया। वो कभी मेरे ऊपर आके बैठता है, कभी भागीरथ जी पे, कभी सना के हाथ पर। मैंने कहा ये क्या चक्र है कि इसकी माँ बाप का पता नहीं है और हम ही माँ बाप है इसके। तो जब ये गाड़ी में सफर करते हैं तो वो चिड़िया साथ जा रही है, घर आ रहे हैं चिड़िया साथ आ रही है, कभी चूचू गुम हो जाती है, कभी चूचू मिल जाती है। और इस तरह बातचीत हुई। उसके बाद से लंबा चल रहा है, अभी कम्युनिकेशन चलता रहता है। आलम साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो ये क्या है कि बार बार पूछताछ चलती है, आज ये आवाज़ क्या थी, आज ये कौन आ गया, आज ये कौन आ गया, आज ये कौन आ गया। और कैमरे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाइनोकुलर्स बढ़ती जा रही है और नज़रिया भी बढ़ता जा रहा है। तो हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ऐसे लोग जुड़ते रहें और उनका नज़रिया जो है और आगे तक विस्तार पाता रहे, तो हमारी मुहिम जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। सना फिरदौस से निवेदन आए और जो इन्होंने किया वो बताएं, आप जो पूछें वो बताएं। इस तरह से हम सब मिलकर यथासंभव इको बैलेंस में अपना योगदान जो है वो दे पाए। और एक बार फिर से मैं और मेरी बातें। गुड इवनिंग सभी को, इतने दूर से सब आए। और हम सबसे पहले ना इंसान के और किसी के भी ना नेचर की बात करते हैं। इंसान, जानवर, परिंदों, किसी के भी नेचर की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा धोखेबाज कौन है? सबसे ज़्यादा धोखेबाज इंसान है। कोई भी जानवर हो, कोई भी परिंदा हो, वो कहीं भी अपना ठिकाना बना लेगा। कौन अपना ठिकाना हमारे पास ढूंढेगा? वो है स्पैरोज। क्योंकि आप उसको जंगल में नहीं पाते, कहीं आप सुनसान जगहों पे नहीं पाते। उन्हें कहाँ पाते हैं आप? यस, जहाँ इंसान होते हैं। वो इंसान के पीछे 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 घूमती है। उसको पता है कि हाँ ये अपना मकान बना रहा है तो हमें अपना ठिकाना भी देगा। लेकिन हमने क्या किया भाई, अब मॉडर्न ज़माना है, हमें भी चाहिए फुल्ली फर्निश्ड हाउस। मीन्स कुछ भी कहीं लीकेज, कुछ भी कुछ बचा ना हो। मीन्स एकदम टाइल वाइल मार्बल लगा के। और ऐसा नहीं है कि मैं भी अछूती हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन फिर भी एफर्ट्स देंगे अगर तो कुछ तो चेंज ला सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना शुरू करूं तो जैसे कुछ साल पहले मुझे लगा, मैं कुछ रिसर्च भी कर रही थी उस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, कि स्पैरोज़ कैसे ड्रास्टिकली गायब होती जा रही हैं। पहले जैसे 70s, एक सर्वे के हिसाब से 70s में जितनी थी, आज उसकी 50% है। जो 50% थी वो गायब हो चुकी हैं। तो वो सारी स्पैरोज़ कहाँ गई? नज़र आ रही थी, क्योंकि पौधे थे तो सन बर्ड आती थी। फिर छोटा सा मैंने एक बर्ड फीडर लगाया दाना वाना रख करके,
फिर क्या हुआ, मैं 1 दिन 2 दिन वेट करती रह गई, लेकिन स्पैरो कहीं नज़र नहीं आई। मुझे बहुत एक बार अफसोस लगा कि यार इतना मेहनत किया, मतलब लेकिन फिर भी अब इतने साल हम लोगों ने जो उनके साथ धोखेबाजी की है, अब टाइम तो लगेगा। लेकिन फिर भी तीसरा दिन जो था मैंने स्पैरो देखा, और एक नहीं, साथ में पेयर देखा। फिर मेरा जो बर्ड फीडर था काफ़ी छोटा था, मैं उसको देख करके बहुत खुशी भी, काइंड ऑफ मीन्स एक सक्सेस था। मीन्स आपने जिस चीज़ के लिए उम्मीद की, मेहनत की, और वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। फिर मैंने देखा, मतलब मैं साथ में रिकॉर्डिंग वगैरह भी करती थी कि एक स्पैरो खाती थी, दूसरा बैठ के वेट करता था कि ये खा लें फिर मैं जाऊँ, क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर 2 को इनवाइट करती हूँ तो क्यों नहीं और कोशिश किया जाए कि ज़्यादा एक बार में। फिर उसके बाद मैंने तो वो और ज़्यादा उससे मेरे एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया, मेरे रिसर्च और बढ़ता गया, क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। जैसे हमारे वहाँ पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट है जिसमें वो ग्रो होंगे। तो छोटी सी मेरी स्टोरी थी, और अब काम आगे बाकी चल रहा है। आई होप कि और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। थैंक यू। ये आमंत्रण है, जो भी आना चाहे, गोकुल में सभी का स्वागत है। गोकुल मैं ये है काबरा जी, जो शानदार बगीचों वाले घर से फेमस है। रूखा सूखा शुष्क जो जीवन चला, अजय हो चाहे मेरे खुद के बच्चे, अब वो क्या सोचते हैं, मैंने कभी उनको पाठ नहीं पढ़ाया ना उनको समझाया बेटा कि भाई आप ये सीखो, तो वो क्या सोचती है, वो क्या देखती है, वो क्या समझती है, तो उनको भी मैं चाहूँगा कि कभी कभी वो भी बात अपनी बता दें। इन आपके माध्यम से मैं सुन लूँगा ये क्या चाहती है। अब आई शरद जी की बेटियां अपने थॉट शेयर करने के लिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग सब अपना अमूल्य समय हम दोनों को दे रहे हैं। माइक थोड़ा सा तो मैं ज़्यादा लंबे समय की तो बात नहीं कर सकती, लेकिन पिछले 1 दशक या 2 दशक की भी बात करूं अगर, कि इस समय के दौरान हमने इस धरती को कितना कष्ट पहुंचाया है, अगर मैं उसकी बात करना भी शुरू करूं तो शायद मेरे लिए जितना भी समय दिया जाए वो कम पड़ेगा। कुछ गिने चुने नाम, जैसे मैं इंटरनेट पर पिक्चर्स देखती रहती हूँ, तो उनमें से कुछ गिने चुने नाम जो मुझे ऐसे अभी दिमाग में आते हैं, जैसे कि ऑलरेडी पापों में इन्वॉल्व हूँ, जो कि किसी स्पीशीज़ के लिए बहुत हार्मफुल है। एंड उसके अलावा भी देयर आर मेनी रीजंस एज टू विच स्पैरोज का गायब होना। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात हो रही थी, पर अब तक हो चुका है 6:15 और अब हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर पहुंचने में आधा घंटा तो लगेगा ही, और फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा। जाते जाते ये बात ज़रूर कहूँगी कि स्पैरोज़ का हमारे इकोसिस्टम में जो रोल है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी गंभीरता को समझने के लिए मेरे वीडियो ह्यूमन वर्सेस नेचर को देखें, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों हमारे लिए स्पैरोज़ ज़रूरी है। तो इस स्पैरो डे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम बर्ड फीडर और बर्ड हाउस तो ज़रूर लगाएं, जिससे आपका भी नेचर को कंट्रीब्यूशन मिल सके।